हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के मैसेजेस और आपके मैसेजेस। यहाँ पर आपको दो डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों डेक्स को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी होगी लेफ़्ट साइड में। हम देखेंगे आपके मैसेजेस और उनके रिप्लाईज़। ठीक है, तो आपके मन में जो भी सवाल हैं सोच लीजिए। अगर वो यहाँ निकल कर आते हैं तो आपको आपके पर्सन की तरफ से जवाब भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये है आपकी मैसेजेस, ये है आपके पर्सन के रिप्लाईज। ठीक है, ये हैं आपके मैसेजेस और ये हैं आपके पर्सन के रिप्लाईज। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला मैसेज आपकी तरफ से है हेरोफेंट। आपका मैसेज है अपने पर्सन से कि शादी के लिए फैमिली मान जाएगी, क्या मुझसे शादी करोगी या करोगे? अगर फैमिली नहीं मानी तो क्या फिर भी मुझसे शादी करोगे, मुझसे रिश्ता निभाओगे या नहीं? जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं बिल्कुल निभाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कमिटमेंट देंगे आपको। ये आपको ये बोल सकते हैं कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैमिली मान गई तो भी, नहीं मानी तो भी। इसके जवाब में आपका जो एटीट्यूड है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है। आप इस क्लियर आंसर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि सोर्ड्स रिप्रेजेंट क्लैरिटी। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप खुश हैं इनके इस क्लियर जवाब से। अगर ये टाल मटोल करते, घुमा फिरा के बात करते तो शायद आपको तकलीफ़ होती कि ये सीधा बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ मैं, हो सकता है आप ये भी बोल देते यार झूठ में ही सही बोल देते, मेरा दिल खुश करने के लिए ही बोल देते, बट इन्होंने सीधा आपको जवाब दिया जिससे आप काफ़ी हैप्पी हैं। इसके रिप्लाई में आपके पर्सन का रिप्लाई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको ये कह रहे हैं कि समय दो, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन हम दोनों एक होंगे। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होगी बिकॉज पेंटिकल्स अर्थ साइन है एंड अर्थ साइन स्लोएस्ट एनर्जी को दर्शाता है। देर आए बट दुरुस्त आए वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि हम एक होंगे बट हड़बड़ी मत करो, सही समय आने दो। नेक्स्ट मैसेज आपका है टेम्परेंस। आप अब पीसफुल एनर्जी में हैं, बैलेंस फील कर रहे हैं। इनके इतनी बात से ही आप बहुत हैप्पी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बीच का रास्ता निकल गया है, चीज़ें बहुत बैलेंस हो गई हैं, आपकी एनर्जी बहुत काम है, कंपोज्ड है। ये वाली एनर्जी में आ गए आप इनका ये रिप्लाई सुन के। आपके पर्सन की एनर्जी, वी हैव द एम्परर। आपको ये रिप्लाई देने के बाद ये थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं। इनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अगर मैं इमोशनल हो गई या हो गया तो शायद आप ज़्यादा इनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे। तो ये थोड़ा सा डोमिनेंस पे आ सकते हैं कि बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिज़ी हूँ, या ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या इनके पास अभी टाइम नहीं है ये सारी बातें करने का। तुमको जवाब मिल गया ना, अब खुश हो ना, बस अब मैं अपने काम पे। इस तरह का थोड़ा इनका बिहेवियर तुरंत से स्विच हो सकता है। इनके इस बिहेवियर स्विच से आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में कभी आता है, बहुत अच्छे से बात करता है, सब कुछ अच्छा होने के बाद सडनली बिगड़ जाता है। जैसे घोड़ा नहीं बिदक जाता है, तो वैसे ही आपके पर्सन जो है वो बिदक जाते हैं। ऐसा आपके मन में लगेगी ये चीज़ें। और आपके पर्सन के मन में है कि यार अभी तो मैं जगलिंग सिचुएशन में हूँ, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। अभी तो मेरी लाइफ में एक तरफ मेरी पार्टनर है, दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है। अब ये अदर सिचुएशन सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकती है। तो ये इनकी एनर्जी है। नेक्स्ट आपके मन में आएगा कि मुझे तो न्याय चाहिए। उसने बोल ज़रूर दिया है बट वो करेगा कब या करेगी कब, एक्शन कब लेंगे? तो आपके मन में दुविधा अभी भी है। आपको थोड़ी तसल्ली ज़रूर मिली है लेकिन फिर आप वहीं के वहीं हो। मीन्स आप हो वहीं, आप थोड़े टाइम के लिए खुश हुए हो, फिर वापस अब आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो अपने पर्सन से। यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। इनका जवाब आ सकता है
कि मैंने तुमसे जो कहा है उस पर ध्यान दो, समय लगेगा, हड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ या तुमको कमिटमेंट दूँ। समझ रहे हैं? तो ये वाइब्स है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द डेविल। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, और इसी वजह से आप अपने पर्सन की डिज़ायर भी रखते हो और आप अपने पर्सन को किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। आप अपने पर्सन पर शक कर रहे हो, इस तरह की वाइब्स है। और आपके पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी इस हैबिट के कारण कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन बातचीत के बाद दूर हो जा रहे होंगे आपसे, डिस्टेंस बना ले रहे होंगे, ब्रेकअप की सिचुएशन, या ब्लॉक कर दिया कि यार तुम तो समझने से रहे, दूर रहो मुझसे, विश्वास नहीं है तो तुम अपने रास्ते जाओ, ये बोल के, या ये डिस्कनेक्ट हो जाना या ऑफलाइन हो जाना, इस तरह की वाइब्स। दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ऐसा होने के बाद आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, और अब आप सेकंड चांस की एनर्जी में हो। आप अपने पर्सन को कन्विंस करने पे लगे हो, पता चला इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आप दूसरे ऐप्स को यूज़ करके कि यार माफ़ कर दो, गलती हो गई, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आ गया न्यू डोर ओपनिंग। इनको ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो करना है करो, मेरी लाइफ में मुझे जो करना है मुझे करने दो। अब इन चीज़ों से तो आपका बीपी और बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वन साइडेड लव है। आपको ऐसा लगेगा इस सिचुएशन में कि अच्छा, मतलब मेरा प्यार सिर्फ मेरे ही साइड से था, तुम्हारे साइड से कुछ नहीं था। ये वाली वाइब्स। आपके पर्सन कहेंगे नहीं, मेरे दिल में तो बहुत सारी फीलिंग्स है तुम्हें लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स है, मैंने कब कहा कि मेरा प्यार वन साइडेड है। और क्योंकि आप एडिक्टेड हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ या एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं तो इस बंदे के बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। और आप जितना इनको चेज़ करोगे इतना आपसे दूर भागेंगे। ये वाली वाइब्स है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ, और इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ जहाँ हैं, इस कारण से आप दोनों में जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो आप लोग मिलते हैं और फिर डिटैच्ड होते हैं। जब डिटैच्ड होते हैं तो फिर और इंटेंसिटी के साथ फिर से मिलते हैं। ये वाली वाइब से कुछ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, मैंने अभी कहा ना, डिटैच होते हैं। वी हैव गॉट सेपरेशन कार्ड। आप एडिक्टेड भी हैं, आप सेपरेट भी हैं। और आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इनको स्ट्रेस होता है, तो ये मेडिटेशन करते होंगे, साधना करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, दर्शन पूजा करते होंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। देन आपकी अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये बंदे ने तो मुझे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक दिया। इसने अपने वादे भुला दिए, इसने मुझसे क्या क्या कमिटमेंट दिया वो भूल गया, मुलाकातें की, मुलाकातों के बाद ऐसे बिहेव करने लगा या करने लगी जैसे कि मुझे पहचानता ही नहीं या पहचानती ही नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इन्होंने अबंडन कर दिया, आपको पूरी तरह से इन्होंने गोस्ट कर दिया, छोड़ दिया, धोखा दे दिया। और आपके पर्सन को की एनर्जी में ऐसा है कि यार ये अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवीज़ देखना। अब आपको और गुस्सा आएगा कि अरे इसने मुझसे इतने वादे किए और फिर डिटैच हो गया, और अब मैं इसके लिए प्यार में एडिक्टेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा एफर्ट मैंने ही किया है, और ये मज़े से अपना दर्शन कर रहा है, पूजा कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, तुमने जो भी किया मेरे लिए थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, उसके लिए थैंक यू। ये गुस्से वाला ग्रैटिट्यूड है, प्यार वाला ग्रैटिट्यूड नहीं है। और आपके पर्सन कहेंगे कि सही समय आने दो, ओवर गुस्सा मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, सही समय आएगा तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, जिसके कारण आपके पर्सन जो हैं वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर आप कम रिएक्ट करोगे तो आपके रिलेशनशिप में स्मूथनेस रहेगी। ये इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ है वर्क ऑन योर कनेक्शंस। अब आपको लगेगा कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए जो इसने कहा उसके लिए, क्योंकि आप रह नहीं सकते, आप पूरी तरह से को डिपेंडेंट हो। आपको ऐसा लगेगा नहीं, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ या रह ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो ये कनेक्शन चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। और आपके पर्सन का है यू विल गेट थ्रू दिस।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये और भाव मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, तुमको थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम इससे बाहर निकल जाओगी या निकल जाओगे, मुझसे दूर ही रहो क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तो आप जितना इनको भाव दोगे ये उतने चने के झाड़ पर चलेंगे, आप जितना इनसे डिटैच रहोगे उतना ये आपके पीछे आएंगे। तो आप देख लो आपको इनको अपने पीछे लेकर आना है या इनको चने के भाव पे चढ़ाना है, चने के झाड़ पर चढ़ाना है। तो ये वाली एनर्जी है गाइस। इस रीडिंग को आप देख लो कैसे आपसे रेजोनेट करती है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही होगी तो ही अपने ऊपर लेना, अगर नहीं कर रही होगी, आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो मत लेना ज़बरदस्ती, किसी और के लिए ये एनर्जी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।